दिल्ली के ततारपुर इलाके में एशिया का सबसे बड़ा रावण पुतला बाजार है, जहां कारीगर दिन रात करके रावण के विशाल पुतले तैयार करते हैं। यहां भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी पुतले निर्यात किए जाते हैं। दिखाते हैं आपको। पूरे देश में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां चल रही है। राजधानी दिल्ली में भी दशहरा का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में रावण के पुतले की मांग बढ़ गई है, लेकिन खास बात यह है कि कम साइज वाले रावण के पुतलों की ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। राज्य सरकार की तरफ से पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी है और कोरोना के बाद लोग भी भीड़भाड़ वाले बड़े दशहरा महोत्सव से दूरी बनाते हैं। बच्चों को दशहरे के पीछे की वजह और संस्कृति भी समझनी है और इसी वजह से अब हजारों की संख्या में 2 फीट से लेकर 8 फीट तक के छोटे रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी रावण की मंडी में आपका स्वागत है। लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक आपको सिर्फ रावण के पुतले ही नजर आएंगे। दरअसल ये रावण के पुतलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, क्योंकि भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के साथ साथ पूर्व एशिया के कई देशों में यहीं से रावण की सप्लाई की जाती है। ऑर्डर पर 2 फुट से लेकर के और 110 फुट तक के रावण तैयार किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पटाखों के ऊपर बैन बढ़ा है, इसीलिए अब रावण की ऊंचाई कम हो गई है। दूसरी वजह यह है कि अब दशहरा कोविड के बाद से खास तौर पर एक निजी उत्सव की तरह से बनाने लगे हैं और बच्चों की जिद पर भी बहुत से लोग रावण खरीदने ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से 5 से लेकर के 10 फुट के रावण, 2 फुट के रावण, छोटे रावण मौजूद है। कारीगरों का कहना है कि यह पुतले ग्रीन पटाखे या बिजली बम से भी जल सकते हैं और कई पुतले तो इतने छोटे हैं कि उसे जलाने के लिए पटाखे की जरूरत भी नहीं है। बच्चे इंटरनेट के शौकीन हैं, इसलिए आजकल 6 पैक एब्स वाले बॉडी बिल्डर रावण के पुतलों का भी चलन है। 6 पैक रावण में तो बॉडी वाले ही चल रहे हैं, बॉडी बिल्डर रावण, बॉडी बिल्डर ही चल रहा है। अच्छा, जैसे पटाखों में बहुत जगह बैन हो गया, तो ऐसे में भी लगता है कि छोटे रावण आसानी से जल जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर परिवार जल जाता है, वो तो आसानी से जल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसमें तो आप छोटे भी पटाखे लगा सकते हो, 10-10, 20-20 वाले। इसमें बड़ा पटाखे लगाने की भी जरूरत नहीं, 10-20 वाले पटाखे। हाँ, वो भी चल जाता है। तो इस बार ट्रेंडिंग में यही है कि बॉडी बिल्डर वाले रावण, बॉडी बिल्डर ही ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि बॉडी बिल्डर वाले रावण ट्रेंड में ज़्यादा है। पटाखों पे बैन है, इसलिए 10-10 रुपये की जो बिजली बम है उससे भी ये आसानी से जल जाते हैं और बच्चों की जिद है तो 500 रुपये में भी आप 2 फुट का रावण खरीद सकते हैं। महानवमी के दिन भी रावण के पुतलों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। कारीगर 12-12 घंटे के शिफ्ट में काम करते हैं और बीते 24 घंटे से तो लगातार काम ही नहीं रुका है। इसके पीछे की वजह है दिल्ली में हुई सितंबर के महीने में भारी बारिश। इस बार मॉनसून लंबा रहा और इसी वजह से रावण के पुतलों का निर्माण पहले शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि इन पुतलों का आकार 20 फुट से लेकर 100 फुट तक होता है, जिसे किसी छत के नीचे रखना संभव नहीं है। टैगोर गार्डन से लेकर राजौरी गार्डन के बीच लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई में रावण के पुतले सड़क के किनारे ही रखे होते हैं और यही वजह है कि बारिश रुकने के बाद रावण के पुतलों के निर्माण ने जोर पकड़ा। मॉनसून की मार इस बार पुतलों के व्यापार पर भी पड़ा है। दशहरे में रावण जलने में बस अब कुछ घंटों का इंतजार है। बड़ी संख्या में कारीगर रावण के पुतलों के निर्माण का कार्य अभी भी कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है मानसून। मानसून का असर सिर्फ किसानी और फसलों पर नहीं पड़ता, बल्कि किसानों के साथ साथ रावण के पुतले तैयार करने वाले कारीगरों पर भी पड़ता है। दरअसल रावण के पुतले तादारपुर गांव के आसपास इसी तरीके से खुले में रखे जाते हैं, जो 20 फुट से लेकर के 100 फुट तक के होते हैं। आप देखिए इनका आकार, इन्हें आप किसी शेड में नहीं रख सकते और इस वजह से जब बारिश होती है और अगर अभी बारिश आ जाए तो ये पुतले खराब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के ततारपुर गांव में विश्व के सबसे बड़ी रावण पुतलों की मंडी है। यहां भारत के अलग अलग राज्यों से रावण के पुतलों के ऑर्डर आते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप में भी रावण के पुतले निर्यात किए जाते हैं। एक कारीगर ने हमें बताया कि उन्होंने 15 अगस्त को रावण का पुतला ब्रिटेन की राजधानी लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया था, जिससे समुद्री जहाज के रास्ते लंदन पहुँचाया गया। अच्छा भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका एक रावण का पुतला लंदन तक गया था, ब्रिटेन तक गया था, कैसे ऑर्डर आया और कैसे आपने भेजा इतने बड़े बड़े पुतले? उसका ऑर्डर सिर्फ फेस का आया था हमारे पास, पूरा नीचे तक नहीं आया था।
वो कम से कम उसको 1.5 महीना हो गया गए हुए यहाँ पे। ऑर्डर आया था। जहाज से, समुद्री जहाज हाँ हाँ जी, शिप में गया था वो। से? आपने यहाँ से बॉम्बे भेजा या कहाँ भेजा? बॉम्बे नहीं, यहाँ से उन्होंने ही मतलब कि बिल्टी वगैरह करवाई थी उसकी। हमें कहा था पैकिंग वगैरह करके दे देना, तो हमने मतलब कि अच्छी तरीके से बनाया और पैकिंग करवाया। बाकी वो अपनी कन्वेंस से ले गए यहाँ से। जैसे ही शाम का समय होगा और ट्रकों के आने जाने की रोक हट जाएगी, वैसे ही रावण के इस मंडी में बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचेंगे, जो 2 फीट के रावण से लेकर 100 फीट के रावण के पुतले खरीद कर ले जाएंगे। यहाँ पर आप इनकी ऊंचाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ऊंचे पुतले हैं। और ये तातारपुर जो गांव है, टैगोर गार्डन से लेकर रजौरी गार्डन के बीच में लगभग 3 किलोमीटर का ऐसा पूरा इलाका है, जहां पर इसी तरीके से बीते लगभग 100 सालों से काम चलता है रावण के पुतलों के निर्माण का। और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी रावण के पुतले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि इस बार बारिशों की वजह से किसानों के साथ साथ रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।